Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting video. आज की ये वीडियो जो है वो बहुत एक्साइटिंग है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि फिजिक्स के स्टूडेंट तो हैं, लेकिन अगर वो अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं इन मेडिकल फिजिक्स, तो कौन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जिसमें वो रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर वो जाकर अपनी रिसर्च को कंटिन्यू कर सकते हैं। मेडिकल फिजिक्स एक बहुत ब्रॉड टर्म है, लेकिन जिस रिसर्च के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ वो आपको यहाँ से टाइटल से ही अंदाज़ा हो गया होगा कि वो बेसिकली ब्रेन ट्यूमर डिटेक्शन के बारे में है। ब्रेन ट्यूमर इम्पोर्टेंस ऑफ अर्ली डिटेक्शन, ब्रेन ट्यूमर स्क्रीनिंग एंड डायग्नोसिस। बेसिकली मेडिकल फिजिक्स जो है उसमें एक इनोवेशन आई है और वो इस तरह से आई है कि ब्रेन ट्यूमर की जो ब्रेन में जो ट्यूमर होता है वो एक ऐसी बीमारी है जो कि अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स की वजह से होती है। ट्यूमर बेसिकली कैंसर। तो अगर ये बीमारी किसी को हो जाती है तो दुनिया में बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे कंट्रीज़ में इसका इलाज भी हो रहा है और इसकी अर्ली डिटेक्शन भी हो रही है। बट पाकिस्तान में अभी तक इसका इतना स्कोप नहीं है, ना ही बायोमेडिकल इमेजिंग का इतना स्कोप है। लेकिन ये एक इनोवेटिव रिसर्च है, इनोवेटिव फील्ड है। अगर आप इसमें आते हैं और आप इसको परस्यू करना चाहते हैं इन फ्यूचर, तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होने वाला है। तो अगर आप को मेडिकल फिजिक्स में इंटरेस्ट है तो आप इस फील्ड में आएँ और आप इस रिसर्च को चूज़ करें। और एक तो ये है कि ये मेडिकल और फिजिक्स को जोड़ के रखती है, जो कि जिसको स्टडी करने में और जिस पर रिसर्च करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है बेसिकली, क्योंकि हमें प्रॉपरली मेडिकल नहीं पढ़नी पड़ती, हमें प्रॉपरली फिजिक्स नहीं पढ़नी पड़ती, हम बीच में जो है वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। तो ये सीरीज़ बेसिकली मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि अगर कोई स्टूडेंट जो है वो मेडिकल फिजिक्स में एंटर होना चाह रहा है और उसको समझ में नहीं आ रहा कि वो रिसर्च किस चीज़ पे करे, तो आप ये वाली फील्ड चूज़ करें। आपके लिए बहुत अच्छे मौके आने वाले हैं कि आप इस फील्ड में बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो पहले तो मैं ये बात करूँगी कि ब्रेन ट्यूमर की अर्ली डिटेक्शन क्यों ज़रूरी है। एक तो बेसिकली ट्यूमर जो है उसकी डिटेक्शन, वो ब्रेन में हो, वो कहीं पर भी हो, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो, तो उसकी अर्ली डिटेक्शन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी वो डिटेक्ट होगा उतनी जल्दी उसका जो है वो इलाज शुरू हो जाएगा पेशेंट का, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज जो है वो इतनी डेंजरस नहीं होती, वो क्योर हो सकती है इजीली। थर्ड एंड फोर्थ स्टेज मोस्ट डेंजरस स्टेज ऑफ ट्यूमर, और फोर्थ स्टेज पर ट्यूमर जो है वो उसको क्योर करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो इसकी अर्ली डायग्नोसिस हो जाएगी तो उसके बाद ही फिर वो प्रोसेस शुरू होता है। बट अर्ली डायग्नोसिस करना इतना आसान नहीं है जितना हमें कहने में लगता है। अर्ली डायग्नोसिस में MRI इमेजेस हो जाती हैं, लाइक इस तरह से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं और फिर ब्रेन की MRI इमेजेस ली जाती हैं, और उन MRI इमेजेस को देख कर ये अंदाज़ा तो नहीं किया जा सकता कि कहाँ पर ट्यूमर है। और फिर अगर अंदाज़ा हो भी जाए तो जितने भी मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं या न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनको मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अलावा मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ती है ब्रेन की, जिसमें इस तरह से डिफरेंट पीक्स आती हैं और वो इन मेटाबोलाइट्स को देखकर फिर अंदाज़ा लगाते हैं कि कौन से मेटाबोलाइट हाई हैं, लो हैं, और उन हाई, लो और डिफरेंट मेटाबोलाइट्स को असेस करके फिर वो बताते हैं कि वेदर दिस पर्सन इज हैविंग अ ट्यूमर और नॉट, और अगर है किसी पर्सन को ट्यूमर तो उसको किस टाइप का ट्यूमर है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्यूमर रिलेटेड टू डिफरेंट पीक्स ऑफ द मेटाबोलाइट्स। तो ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है, इसमें महीने लग सकते हैं, इसमें इट डिपेंड्स अपॉन द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट। तो आज की जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, जिस रिसर्च के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो ये है कि स्टूडेंट इस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं कि आप जो है वो सिर्फ MRI इमेजेस लें, लाइक दीज इमेजेस, ये वाली इमेज जो है, जिस तरह से ये तो ब्रेन मेटाबोलाइट्स, ब्रेन MRI इमेजेस जो है विद मेटाबोलाइट्स है, तो मेटाबोलाइट्स के अलावा जो है वो आप ये वाली इमेजेस लें इस तरह से, और इन इमेजेस के थ्रू जो है वो अर्ली डिटेक्शन करें। किसी भी सॉफ्टवेयर में कोई भी प्रोग्रामिंग यूज़ करें और उन प्रोग्रामिंग को यूज़ करके आप किसी भी आप ये रिजल्ट्स निकालें
कि वेदर दिस पर्सन इज हैविंग अ ट्यूमर और नॉट, और अगर वो उसको है ट्यूमर तो उसको ट्यूमर की कौन सी टाइप है, एस्ट्रोसाइटोमा है, ग्लायोब्लास्टोमा है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म है, पिट्यूटरी ट्यूमर है, बहुत सारी टाइप्स हैं ट्यूमर की। तो बेसिकली होता ये है कि आजकल जो AI टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू जो भी पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए रिसर्च इस तरह से हो रही है कि पाइथन प्रोग्रामिंग को यूज़ करते हुए ये वाली इमेजेस जो है वो उसको दी जाती हैं एज अ टेस्ट इमेजेस, और फिर उस मॉडल को ट्रेन किया जाता है और फिर उसके बाद इसको एक अनसीन डेटा दिया जाता है। ट्रेन करने के बाद अनसीन डेटा दिया जाता है, अगर वो उस डेटा से मैच करता हुआ डेटा हुआ जो पहले टेस्ट किया हुआ डेटा था तो वो हमें रिजल्ट दे देगा, अगर वो मैच किया हुआ डेटा नहीं हुआ तो वो हमें रिजल्ट नहीं देगा, मॉडल हमें रिजल्ट नहीं देगा। और ये एक टाइमली और एक्यूरेट रिसर्च है, हमें इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेरी अपनी रिसर्च जो थी एमफिल में वो इसी चीज़ पर थी, और ये एक बहुत इनोवेटिव रिसर्च है। तो ये एक बहुत अच्छी रिसर्च है, आप लोगों को ज़रूर इस पर ट्राई करना चाहिए अगर आप मेडिकल फिजिक्स का स्टूडेंट हैं, क्योंकि ये बायोमेडिकल इमेजिंग जो है कि इमर्जिंग फील्ड है, पाकिस्तान में अभी इसका इतना स्कोप नहीं है, बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत कम टीचर्स हैं जो बायोमेडिकल इमेजिंग जो है वो रिसर्च परस्यू करवा रहे हैं। मेडिकल फिजिक्स में तो बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो रिसर्च परस्यू करा रहे हैं, बट बायोमेडिकल इमेजिंग बहुत कम टीचर्स करा रहे हैं। तो अगर आप इसमें रिसर्च करना चाहते हैं तो यू हैव अ कंप्यूटर, यू हैव अ लैपटॉप, आपको पाइथन प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। पाइथन प्रोग्रामिंग इज़ नॉट मच डिफ़िकल्ट। बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट मैंने पाइथन प्रोग्रामिंग सीखी थी, और पाइथन प्रोग्रामिंग बहुत हद तक हमें नहीं सीखनी पड़ती, हमें सिर्फ इतनी सीखनी पड़ती है कि हम किसी भी कोड को रन कर सकें, कोई भी एरर आता है तो हम इसको साइड पे कर सकें और हम अपना कोड स्मूथली रन कर सकें। तो आप जो है वो ज़रूर इस फील्ड में आएँ, ये बहुत अच्छी फील्ड है। दूसरी बात ये है कि अगर मैं बात करूँ कि क्लासिफिकेशन और GLCM फीचर्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं, नॉट लाइक कि आप ब्रेन ट्यूमर को पकड़ें, आप ट्यूमर बॉडी के किसी भी पार्ट में ट्यूमर है तो आप कोई भी कोड्स आपको अवेलेबल हैं ऑनलाइन। मेरी पहले वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप उसमें जाके देख सकते हैं, आपको ऑनलाइन डेटा मिल जाएगा, MRI इमेजेस मिल जाएंगी ब्रेन की, डिफरेंट ग्रेड्स की इमेजेस मिल जाएंगी आपको, और उसके बाद आपको ऑनलाइन कोड्स मिल जाएंगे, आपको कोड्स खुद लिखने नहीं पड़ेंगे, आपको कोड्स मिल जाएंगे, आपने उन कोड्स को अपने डेटा के अकॉर्डिंगली सेट करना है और आप जो है वो अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। आपको लैब में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नीड टू लैपटॉप एंड बस आपके पास एक लैपटॉप हो और आपके पास डेटा हर चीज़ लैपटॉप में अवेलेबल होती है और आप जो है वो अपना पेपर लिख सकते हैं, आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं, आप कहीं पे भी बैठे, आपको यूनिवर्सिटी जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो रिसर्च का एरिया है ये बहुत इनोवेटिव एरिया है। इस पर नेक्स्ट में इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में यही बात करूँगी कि किस तरह से आप जो है वो अपनी रिसर्च जो है वो बायोमेडिकल इमेजिंग में परस्यू कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं जो आप जिन पे आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। नॉट ओनली आप मल्टी क्लास को डिफ्रेंशिएट करें ट्यूमर की, आप कुछ और चीज़ों को कंपैरिजन भी कर सकते हैं ट्यूमर के साथ। तो आने वाली वीडियोस में मेरे साथ रहिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।